नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आज हम आपको कहानी बताने आए हैं रैथल गांव की। ये उत्तराखंड का होम स्टे गाँव है जहां आप हिमालय और दयारा बुग्याल को करीब से देखने के लिए, समझने के लिए आ सकते हैं। क्या कुछ और है इस गांव में वो हम आगे विस्तार से आपको बताएंगे। डांडो क्या फूल फुलाला, डांडो क्या फूल फुलाला, डांडो क्या फूल फुलाला, डांडो क्या फूल फुलाला, डांडो फूलाले जायाना, डांडो फूलाले जायाना, डांडो फूलाले जायाना, धारू फूलाले जायाना, डांडो क्या फूल फुलाला, डांडो क्या फूल फुलाला, डांडो फूलाले जायाना, डांडो फूलाले जायाना, यो फूला कैसो बालो, यो फूला कैसो बालो, यो फूला कैसो बालो, यो फूला कैसो बालो। जी, हमने जो है ये होम स्टे जो है 2017 से हमने जो है स्टार्ट किया है। ये जो आजीविका परियोजना है उसके तहत बालाजी सेवा संस्थान आया था और उन्होंने जो है हमको जब बताया कि आप जो है इस पुराने घर में जो है आप होम स्टे चला सकते हैं। हम खुद रहते थे इस घर में, तो उन्होंने कहा है कि आप जो है आपका ये बढ़िया चल सकता है, लोगों की इसकी डिमांड है। तो फिर जो है आए वो लोग, तो उन्होंने जो है हमारे साथ स्टार्ट किया है। तो जो सारा सिस्टम है उन्होंने हमको उससे जोड़ा है। फिर धीरे धीरे को स्टार्टिंग में 2 लोग आए, 4 लोग आए, ऐसे करते करते तो फिर हमने जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ऑनलाइन प्रक्रिया सारी वो करके, तो आज जो है भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से जो है बढ़िया चल रहा है। घर पर ही जो है हमारा रोज़गार मिल रखा है और सारा अपना घर का जो है लोकल प्रोडक्ट खाना जो है हमको घर का ही जो है वह कम खर्चे में जो है बढ़िया आमदनी आ रही है। गेस्ट कहाँ से आते हैं आप? गेस्ट आते हैं ऑल इंडिया के, तो हमारे जो इंडिया के तो आते हैं ऑल इंडिया के लगभग, और फॉरेनर भी आते हैं। चंद्र सिंह राणा जी हैं, इनकी वजह से ही पूरा दयारा बुग्याल चमका, रैथल गांव चमका। रैथल गांव बहुत पहले केंद्र सरकार ने पर्यटन ग्राम घोषित कर दिया था, तो उसी अनुसार इस गांव में जो बुनियादी सुविधाएं हैं पर्यटकों के लिए वो विकसित होती रही। लेकिन इस गांव की जो पहचान है, इस गांव की जो सांस्कृतिक पहचान है वो है पंचपुरा भवन। और ये भवन याद दिलाता है कोटी बनाल गाँव की। कोटी बनाल के साथ साथ आपने देखा होगा थाती गाँव में भी इसी तरीके से पंचपुरा भवन है, जो अब बहुत कम रह गए हैं। 1991 में जब बड़ा भूकंप आया था तब भी इस पंचपुरा भवन का कोई नुकसान नहीं हुआ था, जो आज भी करीब सालों से इसी तरह के खड़ा है। कैसा राणा जी, ये जो जगह है ना, यहाँ तो आपको बचपन बीता होगा बैठ के यहाँ पे?
खूब गिल्ली डंडा, पिट्ठा गरम खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी, लुका लुकी। और बच्चे अभी भी आते हैं? अभी भी खेलते हैं। अरे आजकल जो बच्चे हैं उनका क्रिकेट खेलते हैं। अब क्रिकेट है। हमारे जमाने तो वो चलता था कि कोई चोर है तो कोई पुलिस है तो कोई, जैसे वो थाती गांव में बड़ा सा मकान नहीं है, वहाँ बच्चे धनारी में वो भी बड़ा महल ही है, वो तो महल है, मकान बोल रहा हूँ। अब आजकल तो खैर इसका कम हो रखा है। हाँ, ये गांव भी तो उन्होंने ही बसाया होगा, राणा गंभीरों ने। उसके बाद बस धीरे धीरे गांव का इतिहास भी 500 साल पुराना है। इसकी जो गाथा है, ये समेश्वर देवता पहले कुल्लू कश्मीर से आया है और जाखा जखोल इधर इसके करसाली में है, और फिर यहाँ रेथल में इसकी अलग गाथा है। यहाँ पर ये मंदिर है और यहाँ पर वर्ष भर में बराबर यहाँ पर 2-3 मेले होते हैं जो भव्य रूप से मनाए जाते हैं। जैसे एक अब कल 21 गते आषाढ़ का जो मेला है वो भव्य रूप से यहाँ पर मनाया जाता है, जिस पर भगवान समेश्वर देवता एक मानव पर अवतरित होकर के उस डांगरों पे चलता है और जो लोगों की जो मनोकामना है, जो गांव के हित की जो बात है, कब क्या होना है, उसके बारे में हमारा जो देवता है वो बताता है कि क्या क्या होना है। जैसे अब कभी क्या होता है, देवता कह दिया कि मुझे गंगोत्री जाना है, तो 5 गाँव का जो ये समूह है, ये मंदिर है, 5 गाँव का एक मंदिर है और देवता भी हमारा 5 गाँव का ये समेश्वर देवता। तो ये जैसा ये हमारा एक क्या कहते हैं उसको कि ये प्रधानमंत्री है जो ये आदेश करता है, 5 गांव के लोग उसको जो है मानते हैं और करते हैं, उस योजना को करते हैं। भगवान समेश्वर देवता पर हमारी बहुत बड़ी आस्था है और ये गांव आज भी उनकी बदौलत फल फूल रहा है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। रैथल गांव अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात है, पंचपुरा भवन के लिए और ख़ास तौर पे यहाँ से जो ट्रैक रूट है यानी दयरा बुग्याल के लिए। लेकिन इस गांव में एक कुदरत के अंदर एक हलचल है, ज़मीन के अंदर भूगर्भीय हलचल भी है। जानते हैं बुजुर्गों से सालों पहले कैसा था रैथल और अब कैसा है। ताऊ जी, पूरा नाम आपका? पुराना? हाँ, नाम आपका? नाम? हाँ, प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी, गांव में क्या ज़मीन धंस रही है? कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है आप लोग? हाँ, धंस रही है। हाँ। पहले कैसा था गांव? पहले तो ठीक था, अस्थायी था। जब से भूकंप पड़ा तब से थोड़ा कुछ ज़मीन में पैदावार में भी कुछ नहीं है, कमी हो रहा है और ज़मीन भी हल्की से। मकान आपकी ठीक स्थिति में है जैसे पहले थे? हाँ, मकान अभी तो है स्थिति में ठीक ही है, लेकिन जो पहले था जो वातावरण ना वो आज नहीं है। पहले तो हमारा जो भी था घर गांव खेती बाड़ी पुराने बुजुर्गों की दीवार दे रखी थी, वो ज्यों की त्यों थी। लेकिन आजकल तो पता नहीं वो दीवारें ऐसे है कि ज़मीन धंस रहा है कि कोई पता नहीं है। ये इधर हमारा आज से नहीं 100 साल पुराना ये गधेरा है। लेकिन भूकंप के दूसरे साल से यहाँ भी तोड़फोड़ हो रहा, हर साल ज़मीन को खींच रहा, इधर से सारा नुकसान हो रहा। बारिश भी समय पर नहीं हो रहा है, जैसे ज़मीन में हमारा कोई फ़ायदा होता। तो जब हमको बारिश की ज़रूरत है तब बारिश होती नहीं है, और जब बारिश होती तब हमको ज़रूरत भी नहीं है। अब जैसे अब के साल था कि गेहूँ की फसल थी हमारी, तो पूरी सर्दी में बारिश नहीं हुई, और बारिश कब हुई? अप्रैल में। बाल निकल गए, सारी फसल तैयार हो गई। तो अप्रैल की बारिश क्या करेगी?
बाल निकल गए, फसल जितना होना था उतना ही हो। इस पूरी गंगोत्री घाटी में सबसे ज़्यादा जो खेत हैं वो हैं रैथल गांव के, और एक एक परिवार जो है वो एक एक कुंटल यानी 100 कुंटल 50 कुंटल तक आलू का उत्पादन करता है। तमाम खेत आप देख रहे हैं ये आलू के हैं। जो पूरी बेल्ट है ये एक पत्थर के ऊपर है। गंगा नदी से लेकर के रैथल ऊपर तक एक शिला है। ये शिला के नाम से जाने जाते, 5 गांव के नाम से जाने जाती है। और यहाँ जो भी हमारे इष्ट देवता हैं वो जो है शिला के ही पूजन करते हैं हम लोग। उसके बाद भूगर्भ हलचल ये है कि यहाँ पर हमारा जंगल ज़्यादा है, और जो रैथल के ऊपर जंगल ज़्यादा है तो उसका पानी का जो रिसाव है वो धीरे धीरे जो है शिला के ऊपर से नीचे तक निकलता जाता है। उसके पश्चात 91 के भूकंप से ये हलचल हो गई। जो जितने हमारे मूल स्रोत थे पुराने, वो मूल स्रोत जो है जो लुप्त हो गए, और वो लुप्त जो है नीचे की तरफ जो रिसाव कर रहे हैं। इससे जो है ज़्यादा जो है ये हलचल जो है जो पृथ्वी के नीचे हो रही है, ज़मीन के नीचे हो रही है, ये मूल कारण ये है इसका। अब भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर भी यही बताया गया है कि यहाँ पर जो है पानी की मात्रा ज़्यादा है और चूहों की मात्रा ज़्यादा है, और ख़ास करके ये है कि इस क्षेत्र में पानी की मात्रा ज़्यादा है। और पानी की मात्रा जो हमारे मूल स्रोत थे पहले वो जो है लुप्त हो गए हैं। उनके लुप्त होने से ये जो है पृथ्वी पर जो है धीरे धीरे जो है ये जो मकान जो है हिल रहे हैं। क्या धस भी रहे हैं आपके? हाँ, मकान धस रहे हैं। यहाँ पर मकान जो है धस रहे हैं। और नीचे भटवाड़ी में देखा होगा आपने, क्यार्क में देखा होगा, ये एक बेल्ट है। धीरे धीरे इसका रिसाव गंगा जी की तरफ जा रहा है। रैथल गांव उत्तराखंड का मॉडल गांव है। आप सोचिए कि जिस गांव में अपना एक ग्रोथ सेंटर हो, अपनी एक पर्यटन विकास समिति हो, जहां से हर साल बटर फेस्टिवल आयोजित होता हो, जिस गांव से ट्रैकिंग का पूरा जो एक ऑपरेट होता है वो होता हो, करीब 16 होम स्टे हों, वो गांव मॉडल विलेज है। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल कुछ सालों में नहीं बल्कि कई सालों से धीरे धीरे करके जो रैथल गांव है उसने ये मुकाम हासिल किया है। गंगोत्री वैली का सबसे बेहतरीन गांव अगर आपको समझना है पर्यटन और एडवेंचर टूरिज्म के हिसाब से, या होम स्टे के हिसाब से, या यहाँ की जो आजीविका है, जो यहाँ खेती बाड़ी है, तो उसके लिए आप रैथल आ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं यहाँ आकर कैसे इस गांव ने धीरे धीरे विकास की सीढ़ियों को चढ़ा। अच्छी 15 होम स्टे हैं और रैथल में कंटिन्यू होम स्टे चलती है। वो तो सिर्फ कोरोना काल की वजह से थोड़ा मंदा हुआ है, नहीं तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, मैं जब भी रैथल में आता हूँ तो हमारे 15 होम स्टे बराबर फुल रहते हैं। और भी यहाँ पर होटल्स वगैरह, चाहे पर्यटन विभाग गढ़वाल जीएम वैन का हो, जीएम वैन भी यहाँ पर पूरा बुक रहता है। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने होटल्स बनाए हैं, वो भी उनकी बुकिंग भी यहाँ पर कंटिन्यूस रहती है। और मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पर पर्यटन बढ़ रहे हैं। और जब से हमने ये दायरा बुग्याल में बटर फेस्टिवल जो हमारा एक त्यौहार है, जो अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय और विख्यात है, इसकी तरफ जब हमारे स्वर्गीय चंदन सिंह राणा जी थी, उन्होंने इसकी एक नींव रखी थी, तो और उन्हीं के मार्गदर्शन पे आज हम चल रहे हैं, उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और निश्चित ही जब से हमने इस बटर फेस्टिवल को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया और बड़े वृहद रूप में करने का निर्णय लिया, तब से हम यहाँ देख रहे हैं बराबर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है।
अच्छा, ये ग्रोथ सेंटर क्यों बनाया गया? ये ग्रोथ सेंटर इसलिए बना कि गांव एक पर्यटक स्थल है और इस ग्रोथ सेंटर के बनने से जो इस आसपास के गांव है, इस क्षेत्र के जितने भी भटवाड़ी ये टकनौर हो या हमारे नाल कटोड़ के लोग हों, इस ग्रोथ सेंटर से यहाँ पर पर्यटन गतिविधियां संचालित होगी ताकि इस क्षेत्र को एक पर्यटन के रूप में और भी आगे कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग पर्यटन अधिकारी जी, जिलाधिकारी महोदय जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस ग्रोथ सेंटर में अच्छे हम लोग यहाँ पे जो हमारे पर्यटन की दृष्टि हो, हमारे पौराणिक चीज़ें हों, जो हमारे इस पे पौराणिक चीज़ें जो हमारे यहाँ पहनाव हो, दयारा बुग्याल में हम लोग कैसे ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग के पूरे सामान यहाँ पे हम रखने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए जिलाधिकारी महोदय और पर्यटन अधिकारी महोदय लगातार हमारे समिति के साथ सहयोग कर रहे हैं और इन्होंने अभी हमें पर्यटन अधिकारी जी ने भी ये समिति के हैंड ओवर किया है और हम लोग चाहते हैं कि इसमें अच्छी गतिविधियां हो और जिससे यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़े और स्थानीय लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। सामे सोरा सोबालो हमारी जनता सोबालो, सामे सोरा सोबालो हमारी जनता, डांडो क्या फूल फूलाला डांडो क्या फूल फूलाला फूलाले, राम जायाणा फूलाला ब्रह्मे कौला फूलाली, राम जायाणा फूलाला ब्रह्मे कौला यो फूला, कैसो बालो यो फूला, कैसो बालो यो फूला, कैसो बालो यो फूला, कैसो बालो सामे सोरा सोबालो हमारी जनता सोबालो, सामे सोरा सोबालो हमारी जनता। जैसे आज का जो दिन 21 गते आषाढ़ का है, भगवान समेश्वर देवता को अर्पण है। आज सुबह से ही देवता को बाहर निकाला, उसके बाद यहाँ पर उस भगवान समेश्वर देवता की पूजा अर्चना की गई और फिर इसके बाद जब जो स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर भगवान समेश्वर देवता आपने देखा कि एक मनुष्य पर अवतरित होकर के और उन डांगरों पर अपना कार्य किया है और जिन लोगों का जो मनोकामनाएं होती है उसके बारे में भगवान समेश्वर देवता उनको आशीर्वाद देता है कि जो उनकी मनोकामना है, जो कार्य हैं, होने हैं, नहीं होने, कब होने, उसके बारे में विस्तृत भगवान समेश्वर देवता जो लोगों को बताते हैं। अभी आपने भी देखा होगा और आपने उसको भी कवर किया है कि वो डांगरों के ऊपर जब चलता है तो पूरे उसके साथ जो भी लोगों की मनोकामना है उसको अवतरित करता है। सामान्य आदमी अगर डांगर पर चलेगा तो उसके पैर कट जाएंगे। सामान्य आदमी तो उसके ऊपर जा नहीं सकता, अगर जाएगा तो कट जाएगा, क्योंकि वो एक शक्ति है, जो समेश्वर देवता वो एक शक्ति है, जिसके अंदर वो शक्ति जागृत होती है, वही आदमी उसको उस पर चल सकता है। अन्य आम आदमी उस पर नहीं चल सकता है। जो आज के दिन का है ये एक बहुत बड़ा पर्व है 21 की यात्रा, और आज जो है जो आसन लगता है, आज देवता की जो है जो शक्ति है ये आज पूरे साल भर में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और जो लोगों की जो समस्याएं हैं और देवता से शेयर करते हैं अपनी समस्या, फिर उसका समाधान देवता करता है। जो अभी आपको दिख रहा है वो एक समस्या है लोगों की, उसका समाधान देवता कर रहा है। हर तरह की समस्या,
हर तरह की समस्याएं जो है देवता उसका समाधान देता है। अपने से न हो तो दूसरे से जो है वो रास्ता जरूर देवता बताता है कि आप ऐसा करो, आपकी समस्या जो है सॉल्व हो जाएगी। ये हमारा पहनावा पुराना लोगों से शुरू हुआ है। उन्होंने भेड़ बकरी पालन शुरू किया और उसी से ये पहनावा बनाया और इससे रोजगार भी बढ़ा लोगों का और संस्कृति भी हुई मजबूत। इसको कहते क्या है, क्या क्या पहना है आपने? ये ऊपर से है जो ये कोट है, इसके भी कलाकार होते हैं बनाने के, सभी लोग नहीं जानते, कुछ लोग होते हैं वो। और ये पागड़ा है, ये सफ़ेद होता है, ऐसे ऊन है, सफ़ेद नहीं होती ऊन, जैसा भेड़ होता है वैसे होती है इसका कलर। फिर इसमें वो रंग डाला जाता है, पकाया जाता है रंग, फिर उसमें डुबोते हैं, फिर इसका लाल कलर होता है क्योंकि ये बढ़िया लगे। ये है, इसको हम गढ़वाली में पंखी बोलते हैं। इसके भी अलग मशीन होती है बनाने की, जिससे लोग कोई 3 उसमें बनाते हैं, कोई 2 उसमें होता है। इरण और बुरण बोलते हैं जिसको। हाँ। पहनावा केवल जो मेले त्योहार हैं उसी समय आप लोग पहनते हैं? ना अन्य टाइम भी पहनते हैं। बर्फ लगती है, ठंड होती है, ठंड बचाने के लिए। हाँ, ये हमारे बहुत काम आता है। ये त्योहार आषाढ़ मास में जब
बुग्यालों में जब फूल खिल जाते हैं तो उन फूलों को भगवान समेश्वर को अर्पण करने के लिए इस मेला का आयोजन किया गया। और जो हमारे गांव की जो फसल है जो अब आने वाली है उसकी कुशल कामना के लिए भगवान समेश्वर देवता से की पूजा अर्चना की जाती है। और जो आपसी जो मेल मिलाप है, जो हमारी जो ध्यानियाँ दूसरे गांव में ससुराल है, वो इस पर्व पर बुलाई जाती है ताकि आप लोग आपस में प्रेम बना रहे। इसलिए भगवान समेश्वर देवता की हम पूजा अर्चना करते हैं। ये आपके गांव की एकता को भी प्रदर्शित करता है। हाँ, ये हमारे गांव की एकता का भी परिचय है। हमारी गांव की नहीं बल्कि 5 गांव की एकता का परिचय भी है। कौन कौन से गांव? ये रैथल हो गया, भटवाड़ी, बंदरानी, क्यारक, नटीन, ये 5 गांव के हमारी एकता का भी प्रतीक है। देख लो कौन सही नहीं कर रहा डांस। कौन अच्छा है? रैथल कुराणा लो गंभीरो हेला डराणा लो गंभीरो रैथल कुराणा लो गंभीरो
हे लाडा राणा लो गंभीरो रंदो बलतै ऊंचलो रे थाला पंचपुर ऊंचो तिरु मकाना रंदो बलतै ऊंचा रे थाला पंचपुर ऊंचो तिरु मकाना रैथाल को राणा लो गंभीरो हे लाडा राणा लो गंभीरो पंचपुर ऊंचो तिरु मकाना राणा लो 1200 की टोली पंचपुर ऊंचो तिरु मकाना राणा लो 1200 की टोली रैथाल को राणा लो गंभीरो हे लाडा राणा लो गंभीरो।